यार दोस्तों, जय माता दी। कोई भी काम भगवान के बिना आशीर्वाद के अपन कर नहीं सकते हैं। बिना आशीर्वाद से आप कुछ पा नहीं सकते हो। तो माता जी के चरणों में, जगदम्बे रानी के चरणों में नमन करते हुए अपने काम की शुरुआत करते हैं। मैं धनगर गोट फार्म ओनर घनश्याम धनगर, मेरा परिचय है। मैं मध्य प्रदेश के नीमच से 25 किलोमीटर दूर गांव का रहने वाला हूं। ये मेरा फार्म 60/30 की सेटल पे है। और मैं आज जो आपको मेन टॉपिक बताने जा रहा हूँ, उस टॉपिक पे आज वीडियो बनाऊंगा कि मध्य प्रदेश में कौन सी नस्ल ज़्यादा सक्सेस है, कौन सी ब्रीड अच्छे काम करती है, कौन सी ब्रीड पे आप काम करोगे तो अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। सिरोही ब्रीड पे मैं जो काम करता हूँ उसके ऊपर आपको आज पूरा वीडियो बनाऊंगा। वीडियो बड़ा हो सकता है भैया, पूरी जानकारी दूंगा तो वीडियो अंत तक देखे, आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से दी जाएगी। और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें भैया, ताकि मैं वीडियो नए नए बनाऊँ, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के बारे में, चैनल बकरी फार्म के बारे में जानकारी मिले। बकरी फार्म एक सक्सेसफुल बिजनेस है। आज के समय में बेरोज़गार युवा इसको अगर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है और आप कर सकते हो, सक्सेस कर सकते हो। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने पहले भी बताया है कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल काम कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर करना चाहें तो उसके लिए बहुत सारे काम है, नहीं करना चाहे तो कुछ भी नहीं है। तो अपन जो बात करते हैं वो है ब्रीड की। तो मैंने अभी जो बकरियां दिखाई वो सब मेरे पास सिरोही, अजमेरा और गुजरी। ये भैया एक ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। सिरोही, अजमेर, सिर्फ इनमें भैया चेंज होता है, जो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि सिरोही कैसी हो जाती है, गुजरी क्या कलर में हो जाती है। और सब ये होता है ना भैया, एक ही बाप के 3 बेटे। ओके, वही कहावत होती है भैया। तो सिरोही अजमेरा सिरोही अजमेरा सिरोही अजमेरा और गुजरी तीनों एक ही बाप की औलाद है और एक ही चीज़ है। सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता, इसलिए उनको अलग अलग टाइम में। तीनों बकरियों का मिल्क प्रोडक्शन एक जैसा है, तीनों बकरियों की बच्चा देने की क्षमता एक जैसी है, तीनों बकरियों की ग्रोथ भी एक जैसी है, कुछ मिला के सब चीज़ें एक जैसी है। तो कहने का मतलब है कि आज के जो बेरोजगार युवा है, पढ़े लिखे हैं, डिग्री कर रखी है भैया, मेरा कहने का मतलब गांव में है, आपके पास ज़मीन है, थोड़ी बहुत ज़मीन, ज़्यादा भी नहीं है। मेरे पास भी कोई ज़्यादा ज़मीन नहीं है। मैं भी एक छोटे स्तर और ज़मीन स्तर का आदमी हूँ। बहुत परिश्रम करके इस स्तर तक पहुँचा हूँ। तो जीवन में मेरा लक्ष्य बहुत था कि मैं बकरी पालन, गोट फार्मिंग का काम करूँ। मेरा सपना मेरा दादाजी के समय से है, क्योंकि मेरे दादाजी बकरी पालन करते थे। मेरे घर पे पहले पुरखों का बकरी पालन का धंधा है, मैंने पहले वीडियो बनाया। पर कहने का मतलब जो पहले होता था भैया, वो देसी बकरी पे काम करते थे मेरे पापा, मेरे दादाजी। वो चरा के मेरे पास कम से कम 50 बकरियाँ थी। हमारे पास पहले भेड़, पुराने समय में भेड़ भी थे, तो भेड़ भी रख रखे मेरे दादा ने इन्होंने। पर उस समय इतना चलन नहीं था इन चीज़ों का भैया। और उस समय लोग थोड़ा, आज का क्या होता है भैया, युवा इस चीज़ों में इस जगह शर्म करता है, शर्म की तरफ जाता है भैया। लोग क्या कहेंगे भैया, लोग कुछ भी नहीं कहते आज की दुनिया में, आप ही जानते हो। लोग कुछ भी ये नहीं है, आपको ही करना है। यहाँ नाने की लोग सलाह दे सकते हैं और सहयोग कोई नहीं करता भैया आज के समय में, ऐसा ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया की तरफ नहीं जाए, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी। आप पढ़े लिखे हो, बहुत सारे युवा सोचते हैं मैंने पढ़ाई कर रखी है तो लोग सोचेंगे कि बकरी पालन का काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है। भैया आज के दुनिया में अगर आप, कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे सोचेंगे दुनिया के बारे में भैया, जो मैं बकरी पालन के बारे में जो आपको आज बताने जा रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हो भैया, कोई सा भी बिजनेस करो, हर बिजनेस में कंपटीशन है भैया। आज बकरी पालन का बिजनेस एक ऐसा है जिसमें कोई कंपटीशन नहीं भैया। कितने ही फार्म खुल जाओ, कितने बकरियाँ खुल जाओ, मीट का भाव आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आप खुद भी जानते हो इस चीज़ों में। और मिल्क का, जो बकरी का जो मिल्क का होता है, इतना पोषककारी और इतना गुणकारी होता है कि आज के समय में बकरियों का दूध 70 रुपये 80 लीटर दूध देने के बाद भी नहीं मिल रहा। तो आने वाले समय में इस चीज़ की बहुत डिमांड बढ़ जाएगी भैया, बकरियों के दूधों की। जो आज के समय में कोरोना के बाद जो आदमी की इम्यूनिटी शक्ति घटी है, उसके बाद वो बीमार हुआ है,
और जब बकरियों का आदमी की जो ये रहती इम्यूनिटी शक्ति कम हो गई, तो भैया बकरियों के दूध में इतना पावर होता है कि आदमी जैसे हम भैया हमने भी हमारे घर पे गायें पाली थी और हम सब गायों का दूध पीते थे, बाकी हमने सब ने हमारे गायों का दूध बंद कर दिया। आज हमारे घर पे बकरी का ही दूध यूज़ होता है और हम सब बकरी का दूध यूज़ होता है। बहुत सारा दूध कहते हैं बकरियों के दूध में बदबू आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, सब कहने की बातें हैं। आप दूध को अच्छा गर्म करो, अच्छा खिलाओ पिलाओ बकरियों को, जैसा खिलाओ जिस वो कहावत है ना, जैसा खाएगा धान वैसे आएगी शान, तो ऐसा कैसे जैसी चीज़ अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाओगे बकरियों को दूध अच्छा बनता है। आप अगर बकरियों के लहसन के पत्ते डाल रहे हो, अंड ये खिला रहे हो, तो फिर भी अब दूध तो बदबू मरेगा ना, क्योंकि दूध बनता कहाँ से, जो बकरी खाएगी उसी से बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप बच्चों को बकरियों को अच्छा खिलाओगे तो अच्छा दूध देगी, अच्छा देगी। बात आते हैं मेन टॉपिक पे, वीडियो आज थोड़ा बड़ा हो जाएगा भैया, क्योंकि आज पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे को वो ज़्यादा नॉलेज तो नहीं भैया बकरी पालन के बारे में, मैं नया ही हूँ, पर कहने का मतलब जो मेरे अंदर जो ज्ञान है और जो मैं बकरी पालन के बारे में जानता हूँ उतना ही बताता हूँ भैया, उससे ज़्यादा मैं नहीं कहता हूँ कि मैं ये जानता हूँ। तो भैया जो मेरे दादाजी के समय बकरी पालन होता था, मेरे जब समय मेरे दादाजी की बकरियाँ थी, तो उस समय भैया हमारी बकरियाँ चरने जाती थी, उस पास जंगल भी बहुत थे और बहुत सारे, कहने का मतलब पेड़ पौधे भी बहुत थे जो जिनसे बकरियाँ पल जाए। आज के समय में भैया बारीकी इतनी आ गई कि आज के पास ज़मीनों के पास लोगों के पास ज़मीनें बची नहीं, जो बकी ज़मीनें बकी जब सब उपजाऊ ज़मीनें खेती बाड़ी करने लगे। पहले जो लोगों के पास 4-4 5-5 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी रहती थी, तो वहाँ गाय भेड़ बकरी पालन करके आदमी अपना गुजारा चला लेता था उस समय। आज का समय भी ऐसा आ गया कि आदमी के पास 5 आरी 2 आरी ज़मीन भी खाली नहीं है, सब जगह हो जाती है। तो भैया गर्मी के टाइम पे तो आप बकरियों को घुमा सकते हो, फिरा सकते हो, ये कर सकते हो, पर भैया मेन समय आता है बारिश और सर्दी में। उस समय अगर आदमी सोचता है कि मेरे पास 50 बकरी है तो मैं उनको कहाँ चराने ले जाऊँ, और आज के समय में कहीं चराने की जगह नहीं रहती, तो उसके लिए बहुत सारी जगह भैया पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ तो पार हो जाता है। जैसे हमारे क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, हमारे पास बकरियाँ पालन नहीं होती, तो उसके हिसाब से आप अगर फार्मिंग करते हो, और सबसे पहले भैया बकरियों को, कहने का मतलब है कि उनको उनका शेड्यूल उनका सिस्टम ऐसा बनाओ कि उनको अगर आप नहीं चरा सकते हो तो उनको एक भी बार बार मत निकालिए, क्योंकि भैया जानवर की अगर आदत पड़ गई फिर चरने की, तो भैया फिर जानवर को चराने ले जाना पड़ेगा, फिर वो बन नहीं पाएगा। तो आप स्टॉल फीड पे रख सकते हो। स्टॉल फीड में आप बकरियों को चाहे चने का भूसा, मसूर का भूसा और हरे चारा, दाना मिश्रण वगैरह खिला सकते और पाल सकते हो, कहने का मतलब है। और कोई बड़ी चीज़ नहीं होती भैया, सामान शेड्यूल है। सुबह सूखा डाल दो, दिन में हरा डाल दो, फिर शाम को सूखा डाल दो और शाम को दाना मिश्रण दे दो, बस। भैया दाना मिश्रण कभी भी बकरियों को सुबह नहीं देना चाहिए अगर आपके पास बजट कम है। आप प्योर, मतलब कहने का मतलब होता है ना, जैसे आज शुरुआत कर रहे हो, देखो भैया शुरुआत में समस्या आती है, मैं खुद भी समस्या आई है और आ रही है थोड़ा बहुत। तो देखो कोई भी काम करते हो तो परिश्रम तो सब में करना पड़ता है, समस्या। तो कहने का मतलब अगर आप पूरा उनको नहीं खिला सकते हो शाम के टाइम पे, तो भैया इस तरीके से पानी में मिला के खिला दो। ये हमने अभी दिन में इनको डाल दिया पानी में, ये चूरी वगैरह सब चीज़ें इनमें हमने डाल दी, तो ये भैया खा लेगी अभी बकरियाँ। और शाम को हम नहीं खिलाएंगे तो भी चलेगा, और हम खिलाते भी हैं, आप नहीं भी खिलाओ तो कोई दिक्कत नहीं भैया, हम शाम को फिर कम कर देते। भैया आप कहने का मतलब आप पानी में जब दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पानी में नहीं दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है अगर आप पानी में नहीं दे रहे हो तो पानी पानी में दे रहे हो तो उसका कट करके खिला दो भैया। ऐसा नहीं कि शाम को अगर आप दे रहे हो तो पानी में अलग खिलाना पड़ेगा आपको और इसमें अलग खिलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब ये है पानी में अगर आप दे रहे हो तो फिर आप शाम को कम खिला दो, ज़रूरी नहीं होता भैया कि आप शाम को खिलाओ। या सभी अभी चारा खा लिया बकरियों ने, ये लो सुबह जो चारा डाला था अभी खा लिया। अभी हमारे पास भी अभी हरा चारा नहीं है, तो हम इनको अभी वापस सूखा ही डालेंगे, क्योंकि भैया अभी हमारे बारिश के टाइम में अभी हमारे पास अब चारा आएगा। हमने अब जो चारा बनाया है वो चारा अब आएगा, क्योंकि भैया इस बार थोड़ी पानी की कमी की वजह से हमने हरा चारा थोड़ा कम लगा पाए, तो उस हिसाब से हमने अभी वापस इनको अभी थोड़ा सूखे भी रख रखा भैया। फिर भी थोड़ी बकरियाँ कमज़ोर हो गई है, कोई बात नहीं, अभी तो वापस टाइम पे सेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आती भैया। सिरोही ब्रीड ही ऐसी है ना भैया, कहने का मतलब सिरोही ब्रीड का चयन ही मैंने इसीलिए करा, उसको जैसे सेट करना चाहो वैसे सेट हो जाती सिरोही ब्रीड। और अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश में सिरोही ब्रीड सक्सेस ब्रीड है, सेट कर सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है सिरोही में, अच्छी नस्ल है और काम कर सकते हो सिरोही ब्रीड में। तो आप कहने का मतलब कि आपके पास बजट कम है तो इस हिसाब से आप दाना मिश्रण खिला सकते हो।
और सिरोही आज ब्रीड के ऊपर बात हो रही है। मेन वीडियो का बनाने का मकसद है कि मध्य प्रदेश में कौन सी ब्रीड सक्सेस है। तो सिरोही ब्रीड नस्ल का ही ब्रीड है हमारे पास। बाकी जब बकरियाँ जो हमारी है जब सिरोही ब्रीड